आज की 10 बड़ी खबरें। भारत ने बुर्किना फासो को भेजी 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता। मानवता की मिसाल कायम करते हुए भारत ने अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह देश इन दिनों गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। संघर्ष, अस्थिरता और जलवायु की मार एक साथ पड़ रही है। भारत की यह सहायता वहां के विस्थापित लोगों और कमजोर वर्गों को राहत देगी। यह कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां भारत अनाज एक्सपोर्टर के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है। मिडिल ईस्ट वॉर की मार, यूपी के चावल निर्यात पर ब्रेक, माल भाड़ा आसमान पर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब सीधे उत्तर प्रदेश के चावल किसानों और निर्यातकों पर पड़ रहा है। शिपिंग और माल भाड़े की लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण निर्यात धीमा पड़ गया है। जहाज मिलने में मुश्किल हो रही है, व्यापार मार्गों में अनिश्चितता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। नतीजा, निर्यात घाटे का सौदा बनता जा रहा है। किसान से लेकर व्यापारी तक सभी प्रभावित हैं। यूपी जो भारत के चावल निर्यात की रीढ़ है, वो इस जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म में फंसी नजर आ रही है। जापान की चिंता, बढ़ते चावल के दाम, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी खतरे में। जापान ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति को लेकर गहरी चिंता जताई है। दुनिया भर में चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे है जलवायु परिवर्तन, निर्यात प्रतिबंध और भू राजनीतिक तनाव। जापानी अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और महंगाई दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। मुख्य अनाज बाजारों पर दबाव बढ़ रहा है और सप्लाई चेन की स्थिरता जरूरी हो गई है। यह संकट सिर्फ जापान का नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भारत के रक्षा निर्यात ने तोड़ा रिकॉर्ड। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 38,424 करोड़, 62% की छलांग। भारत का रक्षा निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो पिछले साल की तुलना में 62% से भी अधिक की बढ़ोतरी है। स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग, बेहतर विनिर्माण क्षमता और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने यह कमाल किया है। आत्मनिर्भर भारत की यह सफलता बताती है कि अब देश सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि दुनिया को बेचने वाला बन रहा है। वेनेजुएला को मिला तेल का नया खरीदार, चीन हटा, भारत आगे। वेनेजुएला का तेल निर्यात 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसकी बड़ी वजह है भारत। चीन की मांग घटने के बाद भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुएला के तेल की प्रमुख खरीदार बन गई हैं। व्यापार प्रतिबंधों में ढील और बेहतर उत्पादन के चलते शिपमेंट 2019 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह बदलाव वैश्विक ऊर्जा व्यापार में एक बड़े रीअलाइनमेंट का संकेत है, जहां भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। मालदीव को राहत, भारत ने 2026-27 के लिए जरूरी वस्तुओं के निर्यात को दी मंजूरी। भारत सरकार ने मालदीव को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इस सूची में चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दालें, अंडा, प्याज और आलू शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। निश्चित कोटा तय किए गए हैं और निर्धारित बंदरगाहों से शिपमेंट होगी। भारत का यह कदम न केवल कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करता है बल्कि पड़ोसी देश की खाद्य सुरक्षा में उसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है। किर्गिस्तान की कृषि गणना 44.9% पर पूरी, नीति निर्माण को मिलेगी नई दिशा। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने अपनी राष्ट्रव्यापी कृषि जनगणना का 44.9% पूरा कर लिया है। इस व्यापक अभियान में भूमि उपयोग, फसल उत्पादन, पशुधन और कृषि संसाधनों का आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है। यह डेटा सरकार को बेहतर कृषि नीतियां बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की मदद करने में काम आएगा। जनगणना पूरी होने से पहले 100% कवरेज सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है। भारत में सोयाबीन की खपत 7% घटने का अनुमान, सस्ते विकल्पों की ओर मुड़ा पशुपालन क्षेत्र। भारत में सोया मील की खपत 2026-27 सीजन में लगभग 7% तक गिरने का अनुमान है। पशुपालन और पोल्ट्री उद्योग महंगे सोया मील की जगह सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर रहा है। बाजार में तंगी और ऊंचे दाम इस बदलाव की मुख्य वजह हैं। पशु आहार निर्माता लागत घटाने की कोशिश में हैं, जिसका सीधा असर प्रोटीन मील की मांग पर पड़ रहा है। यह बदलाव भारत के कृषि उद्योग में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है।
तेलंगाना ने पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध, देश भर में बैन की उठी मांग। तेलंगाना सरकार ने जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर 60 दिनों का अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जहरीलेपन की बढ़ती घटनाओं और किसानों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। चिकित्सा संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी प्रतिबंध की मांग की है। किसानों की जान से बड़ा कोई मुनाफा नहीं, तेलंगाना का यह संदेश अब पूरे देश तक पहुंच रहा है। यूएसडीए रिपोर्ट, भारत का सोया मील आयात घटेगा, निर्यात में आएगा उछाल। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोया मील की घरेलू खपत घटने वाली है, क्योंकि पशुपालन क्षेत्र सस्ते चारे के विकल्पों की ओर जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का सोया मील निर्यात जोरदार तेजी दिखाने की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धी कीमतें और वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग भारत के पक्ष में है, यानी घरेलू मांग भले घटे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया मील की धाक और बढ़ेगी। अगर आप ऐसी ही डीप एनालिसिस चाहते हैं तो कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब अवश्य करें।